जय माँ। अब हम लोग प्रार्थना और ध्यान, प्रेयर्स एंड मेडिटेशन के लगभग समापन यज्ञ की ओर हैं। एक आज और एक नेक्स्ट संडे। और ये माँ की पूरी यात्रा हम लोगों ने इसके माध्यम से थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किया। भगवान के बारे में बहुत सारे मनुष्य जब से है धरती पर सचेतन विचारों के साथ, तब से उसने किसी न किसी रूप में भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास किया है। बहुत आदिकाल में जाएं तो शायद वो प्रकृति की जो फोर्सेस हैं उनके पीछे देखता था कि इसके पीछे कौन सी शक्ति कार्यरत है, और वहाँ से उसने प्रारंभ किया और धीरे धीरे वो देवों तक पहुँचा, क्योंकि प्रत्येक शक्ति के पीछे एक सत्ता, और वो सत्ता फिर वो देव के रूप में उसने देखा। ये नहीं कि मनुष्य ने देखा या कल्पना से देवों को क्रिएट किया, लेकिन उसने वहाँ तक पहुँचा। वो हर चीज़ जो हो रही है, बिजली की चमक रही है, सूर्य है, नाना प्रकार के जंगल है, नदी है, इस सब के पीछे शक्ति, और शक्ति जहाँ है वहाँ सत्ता है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो जब उसने सत्ता को ढूंढने का प्रयास किया तो उसने देवों को देखा, देवों से संबंध जोड़े। फिर धीरे धीरे वैदिक काल में देवों से संबंध जोड़ते जोड़ते वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसने उस एकमेव द्वितीय के साथ अपना तादात्म्य किया कि एक है इन सब के पीछे। अब हम लोग लॉजिकल माइंड से कह सकते हैं कि वो नेचुरल है कि एक ही होगा, दो कैसे हो सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने इसको अन्वेषण करके अपने हृदय के अंदर पाया। फिर उसके बाद उन्होंने संपर्क स्थापित किया, उससे उनकी चेतना में परिवर्तन हुए। सारी सृष्टि में जब हम एक को देखने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि उसकी छाप पड़ती है। फिर धीरे धीरे योग लुप्त होता था और रिलीजन जन्म ले लेता था, यानी भगवान के साथ संबंध जो जीवंत और जागृत था वो बदल के एक किताब और नियम इसमें बदल जाता था कि भगवान ने ये नियम दिए हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा और हमको बस उसका पालन करना है। तो जब ऐसा प्रारंभ हुआ तो भगवान को एक अदृश्य आसमानी सत्ता के रूप में लोगों ने देखना शुरू किया। कौन है वो? और राजा हैं, और राजा से हर व्यक्ति नहीं मिल सकता है, प्रजा आराम से नहीं एक्सेस कर सकती है। वो मंत्रियों के माध्यम से या मुख्यमंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से जा सकती है। तो प्रधानमंत्री कौन था? जो रिसीव करता था राजा से और जो मीडिएट करता था। वहाँ पे भी समस्या हुई, हम जानते हैं सेमेटिक रिलीजन्स में, कि भाई कौन प्रधानमंत्री है। हर एक कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री असली है। खैर उस समय भगवान को राजा के रूप में देखा गया, और वो राजा जो आपको न्याय करता है और दंड पुरस्कार का विधान देता है। उसने कुछ नियम बनाए हैं, आप अगर फॉलो करोगे तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, या तो यहाँ पर या स्वर्ग में, और अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर आप दंडित होगे। और सबसे बड़ा दंड था एक नरक में जाके सदा सदा के नहीं चले जाना। स्वाभाविक ये बहुत बचकानी चीज़ें हैं, और मनुष्य, कुछ लोग अभी भी विश्वास करते हैं। आश्चर्य होता है कि आज के समय भी लोग इस तरह की भगवान में ये सब है, लेकिन उसी संबंध में विश्वास करते हैं जो शायद एक समय जब मनुष्य पशु के काफ़ी करीब था तब शायद आवश्यक था। फिर धीरे धीरे विकास हुआ, खासकर सनातन धर्म में हम देखते हैं कि भगवान के कई एस्पेक्ट सामने आए। तो भगवान केवल वो एकमेव द्वितीय निर्वाण, महानिर्वाण ब्रह्म जो शांत है, नीरव है, अनिर्वचनीय है, वैसी सत्ता नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण कहते हैं इनके परे पुरुषोत्तम। तो पहली बार भगवान एक बीइंग के रूप में हम देखते हैं कि भारतवर्ष में कनेक्ट करते हैं कि वो वहीं से सारा जीवन का सत्य निकलता है। तब क्या होता है, नियम जो आपके हैं वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, वो उनकी जगह है, लेकिन कब तक जगह है? जब तक आप उस एक पुरुषोत्तम से नहीं मिल जाते। जब उनसे मिल जाते हो तो उनका संकल्प पूरा करना ये आपका काम है। यानी इसमें एक नई चीज़ जुड़ती है कि जो साधारण अंडरस्टैंडिंग है उसमें यह है कि सृष्टि के नियम भगवान ने बनाए हैं, आपको विल भी दी है भगवान ने, उसके अनुसार आपको चलना है। लेकिन ये विल हमारी टेंटेटिव विल है। वो जो सत्ता है वो सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है, केवल देख नहीं रही है।
सक्रिय है तो उसकी ओरिजिनल विल है। अब वो ओरिजिनल विल क्या है उसको जानना, ये योग का मार्ग जो हम गीता में देखते हैं कि आप उस संकल्प को जानो। ये नियम तब तक हैं जब तक आप उसको नहीं जानते। जब आप उसको जान जाते हैं तो उसके संकल्प को पूरा करना यही आपका एकमात्र कर्तव्य है। तो ये हम गीता में ये नई चीज जुड़ती देखते हैं। साथ ही हम श्री कृष्ण के साथ एक और नई चीज जुड़ती देखते हैं। श्री राम भगवान के राजा और न्याय उस रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन अंतर यह है कि जो राजा वहां से न्याय कर रहा है, जिसके साथ हमारा एक्सेस नहीं है, वो श्री राम के रूप में जब प्रकट होते हैं तो हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ ये राजा प्रजा को मान्यता दे देते हैं, इस हद तक दे देते हैं कि प्रजा की ही बात, उन्हें डेमोक्रेसी का असली बीज अगर देखा जाए कि प्रजा की ही बात पहले मानी जाएगी। राजा का अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जो प्रजा के हित में है, जो समष्टि के हित में है, जो समाज के हित में है, वही वो राजा करेगा। तो राजा का जो एस्पेक्ट है भारतवर्ष में एक नया रूप लेके प्रकट होता है। और फिर जब श्री कृष्ण आते हैं तब तो भगवान मानो कई हदों को तोड़ने लगते हैं। वह भगवान जो राजा के रूप में है, न्यायाधीश के रूप में, वो मित्र के रूप में आ जाते हैं। उनसे आप अटखेलियाँ कर सकते हो, आप उनके साथ नटखट नागर, आप वो हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, आपको साथ ले जाके उनका सोशलिज्म का पहला हो कि माखन तोड़ करके सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब बहुत अद्भुत है वो लीला, जहाँ भगवान मित्र के रूप में आते हैं, सखा के रूप में आते हैं, भगवान कॉन्फिडेंट के रूप में आते हैं जिनसे आप अपनी सारी समस्याएं बता सकते हो, और भगवान बिलवेड के रूप में आते हैं, प्रियतम के रूप में, कि पूरे संसार को पता नहीं है, सब सोच रहे हैं कि इनका ये पति है, ये पत्नी है, लेकिन असल में भगवान है, जिसके बारे में श्री अरविंद एफोरिज्म में लिखते हैं। तो स्वामी और मास्टर और गुरु, ये गुरु का बाद में एस्पेक्ट आता है। गुरु का जो कंसेप्ट है वो वैदिक काल में है, लेकिन गुरु और स्वामी और सखा और बंधु और मित्र और बिलवेड के रूप में, पिता के रूप में पुराना वो है कि पिता है, ज़्यादा उनसे छेड़छाड़ मत करो, देगा तुमको, लेकिन उसने नियम बनाए, उनको आप तोड़ नहीं सकते। वो वाला पिता था, कठोर पिता। तो ये कंसेप्ट इवॉल्व होते हैं, हम भगवान के साथ नानाविध संबंध जोड़ते हैं। परंतु आधुनिक काल में हम देखते हैं कि सिमट करके ज़्यादातर लोग एक गुरु और शिष्य यही संबंध समझ पाते हैं। अब इस संबंध में भी हम देखते हैं कि गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक गुरु होते हैं जो शिक्षा दे देते हैं, किताब दे देते हैं, देखो मैंने टीचिंग्स दे दी हैं, तुमको सिखा दिया है, अब तुम चलो मेडिटेशन करोगे, मेरे सिखाए हुए तरीके से तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं करोगे तुम्हारी समस्या है। तो ये एक प्रकार के गुरु हैं। दूसरे प्रकार के गुरु हैं जो छड़ी लेके पीछे पड़ जाते हैं आपके, वो श्री रामकृष्ण कहते हैं वो हलक में पकड़ करके आपको दवाई पिलाते हैं। काफ़ी नहीं है कि हमने शिक्षा दे दी है, तुम नहीं फॉलो करेगा, ठीक है मैं लेकर के तुमको ज़बरदस्ती फॉलो करवाऊंगा। वो ऐसे भी गुरु होते हैं जो उस मार्ग पे चलने के लिए। फिर एक और श्रेणी के गुरु होते हैं, उनमें भी श्री रामकृष्ण परमहंस का नाम आता है, और कुछ ऐसे गुरु हुए हैं जो शिष्य की कठिनाइयों को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उससे वो सफ़र करने लगते हैं, लेकिन वो लेते हैं। ये सारी चीज़ें श्री अरविंद और श्री माँ में हम समावेश होते हुए देखते हैं। लेकिन एक नई चीज़ देखते हैं, और वो क्या है, इस बार भगवान माँ के रूप में आ रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि भाई माँ का कंसेप्ट तो है, ये है, हालांकि उसको पीछे रखा गया है। अगर आप पूरे आध्यात्मिक इतिहास में देखें तो ऐसा नहीं है कि विमेन सेंट नहीं हुई हैं, लेकिन रेयरली आप देखेंगे कि ये उनके नाम से एक मूवमेंट चल रहा है। हुई हैं, ऋषिकाएं हुई हैं, 30% वेद की ऋचाएं ऋषिकाओं की हैं, लेकिन जो आश्रम है, यज्ञवल्क ऋषि उनका नाम आएगा, वाल्मीकि ऋषि उनका नाम आएगा, वशिष्ठ ऋषि का आश्रम ये आएगा, अरुंधति का आश्रम ये नहीं आएगा। तो ये समा और दी अदर एक वो बैकग्राउंड में रही हैं। आमतौर पर माँ शब्द गुरु माता के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है, लेकिन ये जो हमारी माँ है ये गुरु माता के रूप में नहीं है कि जो गुरु की पत्नी है वो माता है, स्वाभाविक रूप से लोग कहते रहे। वो गुरु माता केवल नहीं है, क्योंकि जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा, रादर माँ से किसी ने पूछा कि आप और श्री अरविंद बहुत अच्छे मित्र हैं, है ना, दिलीप कुमार रॉय ने, तो श्री अरविंद कहते, तो माता जी कहती हैं, डू यू नो ही कॉल्स मी मदर। स्वयं श्री अरविंद उनको माता कह रहे हैं।
ये कौन सा संबंध है? फिर दूसरा, कुछ देवियों के अंश जब आए किसी किसी लेडीज में, विमेन में, फेमिनाइन कैरेक्टर्स में, और वो गुरु बनी अपने राइट में, ये ज़्यादातर मॉडर्न इसमें हम देखते हैं। मीराबाई के भी नाम से हम गुरु मीराबाई या जिनके नाम से मूवमेंट, ये नहीं देखते हैं। परंतु जब पहली बार इस युग में, वन ऑफ देम इज आनंदमयी माँ, और भी 2-3 हुई हैं। तो आनंदमयी माँ कौन है? किसी देवी, कहते हैं कि माँ दुर्गा का वो अवतार थी, तो इसलिए उनको आनंदमयी माँ। अब यहाँ पर माँ शब्द देवी, माँ के किसी अंश के रूप में, माँ लक्ष्मी के अवतार, माँ पार्वती के अवतार इत्यादि इत्यादि। अब लेकिन इस बार डिवाइन मदर माँ के रूप में आती हैं, पूर्ण अवतार के रूप में। माँ बताती हैं स्वयं कि, श्री अरविंद ने तो कहा ही है, माँ भी रिवील करती हैं कि, श्री अरविंद तो कहते हैं द वन होम वी अडोर इज द मदर इज द कॉन्शियसनेस फोर्स ऑफ द सुप्रीम। और माँ स्वयं कहती हैं कि पहले मेरे अंश अवतार हुए हैं, इस बार फुल मैनिफेस्टेशन, पूर्ण अवतार। एक पूर्ण अवतार का अर्थ है कि सारी क्वालिटीज़, अलग अलग विभिन्न देवी जो फेमिनाइन एनर्जीज है, उन सबको उन्होंने एम्बॉडी किया है। जो हम लोग देखते हैं माता पुस्तक में, श्री अरविंद सारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को उन्होंने एम्बॉडी किया हुआ है। तो पूर्ण अवतार उस सेंस में है। तो अब ये बैकग्राउंड क्यों जरूरी है? ये इसलिए क्योंकि यहाँ संबंध बिल्कुल बदल जाता है। माँ के साथ एक डिसाइपल का संबंध बड़ा अजीब लगने लगता है। माँ के साथ कैसा संबंध है साधकों का? जैसे माँ की तरफ होता है। माँ के सामने आप कुछ छिपा नहीं सकते हैं, ये माँ की खूबी होती है। अम्बाइलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड रहती हैं। कभी कभी वो कुछ कहती नहीं है, उनको पता है बच्चा क्या छिपा रहा है, कुछ कहती नहीं है, लेकिन उनको पता है। उनको बच्चे की जो नीड है वो बताने के पहले माँ को पता होती है। ये माँ की खासियत होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो पिता नहीं समझ पाता है रो क्यों रहा है, माँ समझ जाती है कि भिन्न भिन्न कारणों से रो रहा है। तो माँ के साथ एक जो बॉन्डिंग होती है बच्चे की, बड़ी अलग होती है। तो ये एक नया रिलेशन है, संबंध है भगवान के साथ, जब वो माँ के रूप में आए। केवल यही नहीं होता है, माँ तो बच्चे की प्रॉब्लम सहस्त्र अपने ऊपर ले लेती है। उनको तो अगर हो कि भाई मैं ले लूँ और बच्चा फ्री हो जाए तो वो ले लेगी। पिता एक बार बोलेगा चलने दो उसको, थोड़ा स्ट्रांग बनेगा, पर माँ ले लेती है। यही नहीं, माँ का वश चले जब वो देखती हैं कि बच्चा बहुत संकट में है या वो नहीं उभर पा रहा है कीचड़ से, तो माँ महाअंधकार में डूब जाएगी। और अगर ह्यूमन मदर है तो खुद डूबना स्वीकार करेगी, लेकिन बच्चे को बचाएगी। और यही चीज़ हम वो जो बाहुबली का, सॉरी टू ब्रिंग इन अ मूवी, उसका जो क्लासिक सीन है बहुत छाप छोड़ता है। आई थिंक पार्ट 1 में जब वो माँ उसकी डूब रही है और वो जानती है कि मेरे जीवन तो जाएगा, लेकिन यह जो है शिशु, ये भविष्य है, और वो शिशु को ऊपर रख के जो मूवी एंड होती है, इसे क्लासिक सीन जहाँ वो डूबना स्वीकार करती है पर बच्चे को बचाना चाहती है। ये हमेशा हम देखते हैं, कई स्टोरीज में देखते हैं, क्लियोपेट्रा की कहानी में देखते हैं। तो माँ का ये जो संबंध श्री अरविंद माँ को जो सामने करके रख रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कितने मूर्ख हो सकते हैं कि उनको माँ में ना विश्वास हो के केवल, मतलब ऑफकोर्स श्री अरविंद इज योगी ऑफ योगीज, पर डिवाइन मदर के रूप में जब भगवान आ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, माँ से हम कुछ भी मांग सकते हैं। वो जांच पड़ताल नहीं करती हैं। अगर आपकी नीड है तो वो दे देंगी, नीड से कहीं अधिक दे देंगी, डिजायर्स भी दे देंगी, जब तक आपके मार्ग में वो बहुत बाधक नहीं हो रहा हो। तो इसलिए जब श्री अरविंद ने डिवाइन मदर को सामने करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक तो उसमें रीसेट कर देते हैं बैलेंस, अब तक जो वेदांतिक उसमें जो चलता रहा। डिवाइन मदर आती हैं तंत्र में, लेकिन फिर वो अंत में पुरुष तत्व में गिफ्ट कर देती हैं, सोल को ले जाती हैं यात्रा एक पॉइंट के आगे गिफ्ट कर देती हैं। कभी वो प्रोमिनेंटली सामने नहीं आती हैं। योगिनियाँ हुई हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, लेकिन इस बार एक बैलेंस रीसेट करते हैं। डिवाइन मदर पूरी तरह अवतार लेती हैं, सामने होती हैं, और वो अब इस यात्रा को कंडक्ट कर रही हैं। अब क्यों? क्योंकि श्री अरविंद कहते हैं यदि माँ नहीं आई होती तो अपना तो मैं रियलाइज जो भी करना है रूपांतरण कर लेता। वो तपस्वी हैं, ऐसी घोर तपस्या जहाँ श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं कि Heaven will test thee with its cold and pitiless denials, and hell will vomit its hordes.
लिख गया वो तो। लोग कहते हैं माँ टेस्ट करती है, माँ नहीं करती हैं, पर कॉस्मिक फोर्सेस हैं, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। जब तक आपने वो संबंध जोड़ा है कि मुझे बस खाना पीना मिलता रहे, तब तक कॉस्मिक फोर्सेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अज्ञान से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, आप तो बस एक वो वाला रिलेशन ज्वाइन कर रहे हो जो कि भाई भगवान सबके दाता राम, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, वो ठीक है वहां तक। जैसे ही आपके अंदर ये भाव उठता है कि आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस इग्नोरेंस एंड रियलाइज हु आई एम, वहां प्रारंभ हो जाती है समस्या। वहां तक भी चलो, लेकिन जब आप ये कहते हो रूपांतरण करना, तब ये सारी शक्तियां, बिकॉज उनका राज्य है, वो तो डिस्प्लेस हो जाएंगी। तो ये सारी साधक के पीछे हाथ धो के पड़ जाती हैं, लिटरली हाथ धो के ऐसे चेस करती हैं जैसे सांप। और वो 3 प्रकार की शक्तियां हैं, यूनिवर्सल नेचर, एडवर्स और होस्टाइल फोर्सेस एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस। वेदों में भी इसकी बात है। तो अब वहां पे श्री अरविंद कहते हैं यदि माँ नहीं होती तो ये योग मैं तो कर पाता, लेकिन कोई और नहीं कर पाता। तो माँ क्या करती हैं? अब जब माँ देखती हैं कि मेरे बच्चों पे अटैक हो रहा है, वो क्या करती हैं? वो महाअंधकार में घुस जाती हैं। शी डज नॉट स्टैंड एंड वॉच। ये माँ ने एक जगह लिखा है, आई एम विद यू। कहते मेरे बच्चों, तुम जानते नहीं हो, जब तुम गिरते हो तो मैं बाहर खड़ी हो के नहीं कहती, कहा था ना मैंने, सबसे वर्स्ट स्टेटमेंट यू कैन एवर गिव टू एनीबडी, कि जब उससे भूल हो जाए तो आप बोलो देखा मैंने कहा था ना, अब भुगतो। दिस इज द वर्स्ट स्टेटमेंट। मतलब अगर आपने ऐसा कह दिया तो यू हैव फॉर एवर लॉस्ट। उस समय उसको रक्षा की आवश्यकता है, बाद में आप उसको ज्ञान दे सकते हैं। तो माँ तो प्लंज करती हैं, अपने ऊपर ले लेती हैं। और इसका तो श्री अरविंद ने बताया ही है, जब माँ यहाँ आई तो उन्होंने देखा किनके बीच में आ गई हूँ, सब की समस्याएं लेके बीमार पड़ गई, एकदम मरनासन्न अवस्था में आ गई। और ये माँ बार बार करती हैं, हम देखते हैं कि बार बार करती हैं वो। जो योग में ऐसे पीरियड्स आते हैं जब वो पूरी तरह प्लंज करती हैं महाअंधकार में, अंधकूप में। श्री अरविंद भी करते हैं, वो एक अलग डायमेंशन पर करते हैं, किंतु माँ एक एक व्यक्ति के अंदर उस हेल में चली जाती हैं भगवान को लाने के लिए। कैसे लाएंगी हेल में उतर के? इस तरह से लाएंगी क्योंकि अब वो पूरी तरह भगवान ही हैं। हम अगर इसको टेक्निकल वर्ड दें तो जुड़ी हुई हैं पूरी तरह। जब वो जहां भी जाएंगी, आएंगे ही आएंगे। हम लोग जाएंगे तो हम तो अंधकार में रहते हैं। अंधकार में रहने वाला अंधकार में ऊपर है, थोड़ा कम अंधकार में ग्रे में है, या महा डार्क में, इट मेक्स नो डिफरेंस। लेकिन जो जुड़ जाता है भगवान के साथ, तो आमतौर पर तो भगवान उसको नहीं गिरने देते हैं। लेकिन डिवाइन मदर हैं जो उसमें केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी सृष्टि को देख के उस जो अंधकार में चली गई है उसमें चली जाती है। यही है वेदों का उद्धार करना। जो हम देखते हैं कि पृथ्वी डुबो दी गई है, जलमग्न हो गई है, उसमें से भगवान निकालते हैं। ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस है कि जब भगवान स्वयं उसके अंदर उतर जाते हैं, डिवाइन मदर प्लंज करती हैं महाअंधकार में निकालने के लिए अपने बच्चों को। इस प्रार्थना का यही आशय है। प्रार्थना है 24 नवंबर 1931 की। ये सेकेंड लास्ट प्रार्थना है, नवंबर 24, 1931। तो 26 में श्री अरविंद ने माँ को सामने कर दिया था, उन्होंने पूरा भार ले लिया था योग का। माँ कुछ नहीं बता रही हैं क्या करना कैसे करना। श्री अरविंद का तो पूरा रिकॉर्ड ऑफ योगा देख के कुछ लोग ट्राई करते हैं करने का, पता नहीं मतलब उन्होंने तो माँ को सामने कर दिया है, ओपन टू द मदर जगह जगह। खैर जो जैसा करना चाहे, कुछ लोगों को लंबे रास्ते चलना या अहंकार को पोषित करना अच्छा लगता है, मैं कर रहा हूँ योग, मैं कर रहा हूँ साधना, इट्स अप टू ईच वन। लेकिन डिवाइन मदर कैसे करती है हम सब के लिए योग। ओ माई लॉर्ड, माई स्वीट मास्टर, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दाई वर्क आई हैव संक डाउन into the unfathomable depths of matter। सारी समस्या जड़ तत्व की है, imperfection of matter। जैसे ही इसको उड़ा तो बुरे सपने शुरू हो जाते हैं। लिबास ही ऐसा है, ये जकड़ लेता है, अज्ञान में बांध देता है, आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये मैं हूं, ये मैं हूं। इतनी स्ट्रांग पकड़ है कि आपको हटने नहीं देगा। आप बोलोगे नहीं हम शिवो हम सब आनंद स्वरूपम, बड़ा सुंदर लगेगा भजन, आपको सुनेंगे बड़े आनंद में जाएंगे, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा।
उसके बाद आप ढूंढ रहे हो, डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो, उस समय आप बोलो ये तो इल्यूजन है। आप देखिए क्या हालत होती व्यक्ति की, उस समय बोलो ये तो इल्यूजन है, माया है। इतनी स्ट्रांग पकड़ है जड़ तत्व की। मन के अंदर विचार, फीलिंग्स, इसको आप हटा सकते हो, अच्छे विचार आने चाहिए, अच्छे भाव आने, लेकिन फिजिकल मैटर क्यों? क्योंकि वो इनकॉन्शियंट से उपजा है। जैसे रिक्लेम्ड लैंड होती है ना समुद्र से, आपको कॉन्शियस होना होता है। गई, डूब गई है ना कई जगह पर, वो कब चली जाएगी आपको मालूम नहीं है। रिक्लेम्ड लैंड है, समुद्र कैन क्लेम इट बैक। तो उसी प्रकार से ये जो जड़ तत्व है वो इनकॉन्शियंट से निकला है, और इस पर बहुत अधिक ना केवल छाप है, वो केवल भगवान ने तो बनाया है, लेकिन इनकॉन्शियंट से निकाला है। तो कई जगह ऐसे सुराख हैं जिसके थ्रू ये घुसाते हैं रोगाणु। कहते ना एक ही है जो रास्ता ब्रह्मरांध्र, जो भगवान से सीधा कनेक्टेड है, बाकी सब जगह जितने भी छिद्र हैं, आप नाक है, कान है, आंख है, मुंह है, और भी हैं, कहां से रोगाणु अनेकों अनेकों। ये तो स्टैंडर्ड 9 बताते हैं, लेकिन उसके अलावा तो वहाँ इनकॉन्शियंट का ये गढ़ है। और अब माँ उसको उस गढ़ में उतर के, इसको कहते हैं ना चेजिंग द डेविल टू हिज डेन, कि लेट्स सी तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन हो, तो उतर जाती हैं। अनफेदमेबल डेप्थ्स ऑफ मैटर, अनफेदमेबल। जड़ तत्व भी ऐसा, हाँ, क्योंकि वो इनकॉन्शियंट की शैडो है। तो इसीलिए वैज्ञानिक जो पता कर रहे हैं कि आप कितने भी पार्टिकल तोड़ते चले जाओ, लास्ट पार्टिकल नहीं मिलेगा। इन्फिनिट है तो इन्फिनिटेसिमल भी मिलते चले जाएंगे। आपको लगेगा ये लास्ट है, समथिंग न्यू विल कम, समथिंग न्यू, क्योंकि वो इन्फिनिट की शैडो है। तो इन्फिनिटेसिमल का भी कोई अंत नहीं है, तो उसमें वो उतर जाती हैं। आई हैव टच्ड विद माई फिंगर द हॉरर ऑफ द फॉल्सहुड एंड द इनकॉन्शियंस। ये माँ बताती हैं, इस ये पूरा अनुभव उनका एक प्रेयर जो इसमें नहीं डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन अन्यत्र है, जो बाद में मिली थी, कि वो अचित अंधकार में जाके उस उंगली से उसके अंदर वो क्यों टच कर रही हैं, ताकि वो जागे और अब फिर उसके अंदर से जो दिव्यत्व है उसको बाहर लाए। छिपा तो सब जगह है, सो गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, विकृत हो गया है, और उसी को वो सच समझ रहा है। I have reached the seat of oblivion and a supreme obscurity. एक है वो सीट जहां आप जाके अहम ब्रह्मास्मि, सीट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन, जहां आप ये जान जाते हो कि आई एम डिवाइन इन एसेंस। एक सीट है जहां डिवाइन उतर जाए तो भूल जाता है कि आई एम डिवाइन। ये तो इनकॉन्शियंट की खासियत है। सावित्री में इसका वर्णन है बुक 9 कैंटो 1 में, कि कुछ क्षण के लिए ऐसा प्रतीत होता है सावित्री को कि मैं कहाँ हूं, कुछ मोमेंट के लिए, देन शी रिकवर्स। तो वो सीट ऑफ ऑब्लिवियन है, जो वहां उतरा वो भूल गया। इसीलिए योगी नहीं उतरते हैं, कहते हैं इसको, इस कुएं को मत देखो, इस कुएं को देखोगे आकर्षित किया तो पता नहीं कहाँ जाओगे। ऊपर हूं मैं, आ जाओ, लेकिन विधान बदलना है तो आपको कुएं में उतरना है। तो सीट ऑफ ऑब्लिवियन एंड अ सुप्रीम ऑब्स्क्योरिटी, जहां स्वयं बीइंग भूल गया है, विस्मृत होके निद्रा में पड़ा हुआ है। यही हमारे इसमें पुराणों में इसकी कथा आती है कि हर साल में 3 महीने विष्णु भगवान गायब हो जाते हैं शेष सैया से, उनको भी राहु कर लेता है और सो जाते हैं, और उस समय असुरों का बड़ा प्रकोप होता है। तो ये देखेंगे आप, ये जो पीरियड होता है ना मातृपक्ष, ये पितृपक्ष के बाद जो आता है, दैट इज अ टाइम व्हेन विष्णु भगवान इज स्लीपिंग। तो इतनी सारी भयंकर शक्तियां एक्टिव हो जाती हैं। तो ये है, और उसको इसीलिए भीष्म जैसे योगी कहते हैं भाई इस समय मैं नहीं शरीर छोड़ूंगा, थोड़ा सा तो प्रारंभ तो हो जाने दो। उत्तरायण, दक्षिणायन का जो घोर एस्पेक्ट है, जिसमें स्वयं विष्णु भगवान सो जाते हैं, तो आप देखिए सारे देवताओं के फेस्टिवल उसके पहले आएंगे। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद केवल डिवाइन मदर आती है, किसी की हिम्मत नहीं है।
फिर प्रारंभ होंगे सारे देवता आना शुरू होंगे, जब माँ सरस्वती, स्प्रिंग, उसके बाद सारे शुरू होंगे। ये एस्पेक्ट है सीट ऑफ ऑब्लिवियन। लेकिन फर्क क्या होता है, यही है सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जब अवतार के रूप में आती हैं। बट इन माई हार्ट वॉज द रिमेम्बरेंस। श्री अरविंद की भी जो पोयम है द पिलग्रिम ऑफ द नाइट, उसमें यही वर्णन है। I made an assignation with the night, in the abyss was fixed our rendezvous। मैंने डायरी में लिखा आज मैं रात्रि से मिलूंगा। कहाँ मिलोगे? उसके घर में जाके। वो तो आएगी नहीं, वो आएगी तो गायब हो जाएगी प्रकाश में, तो मैं मिलूंगा। अच्छा, तो ये आज उनका नियम। फिर लेकिन कैसे जाते हैं? कैरिंग इन माई ब्रेस्ट गॉड्स डेथलेस लाइट, आई केम हर डार्क एंड डेंजरस हार्ट टू वो। विवाह रचाऊंगा किसके साथ? प्रलय रात्रि के साथ। लेकिन छिपाया हुआ है उन्होंने। वो जब वो आ जाएगी, मिलन होगा, उस समय वो प्रकट होगी, वो महासूर्य। यही 5 दिसंबर की भी मिस्ट्री है। तो हार्ट वाज द रिमेम्बरेंस। अब ये चीज बार बार जगह जगह आती है। श्री अरविंद सावित्री में बड़े स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में भी अंधकार की घड़ी आती है, नन कैन रीच हेवन हु हैज नॉट पास थ्रू हेल, तो कहते हैं करना क्या चाहिए? ए प्रेयर अपॉन हिज लिप्स एंड द ग्रेट नेम। उस समय ज्यादा हेकड़ी दिखाना और या कंप्लेंट करना, ग्रेस के प्रति बंद कर देना, भगवान तुम कैसे हो, यही तो वो चाहता है कि आपके हृदय में डाउट आ जाए। यही वो चाहता है कि श्रद्धा को स्ले कर दे, आशा का विनाश कर दे। यही वो चाहता है अंधकार। उस समय तो और दुगना हमको स्मरण करना चाहिए। प्रेयर अपॉन द लिप्स, माँ 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 रक्षा करो। और देखा जाए तो कितनी अच्छी चीज है। मतलब जो चीज हम कर नहीं पाते नॉर्मली, अंधकार आता है तो योग करवा देता है। आपके पास कोई ऑप्शन बचते हैं? शरीर में एक दर्द हो जाए कहीं जोर का, तो लोग दवाई लेने जाते हैं। अरे कितना अच्छा ऑप्शन मिल गया। अब आप क्या करोगे? या तो आऊ करोगे या मामा करोगे। ये 2 ऑप्शन है। आऊ करोगे तो लोग हंसेंगे कि डॉक्टर को देखो क्या हो गया है, या आपको वो दवाई हींग फिट करी पता नहीं क्या क्या सजेस्ट कर देंगे। मामा करोगे तो बोलेंगे पागल हो गया है। अच्छा है, दूर रहेंगे आपसे और भगवान रहेगा पास। तो रियल लाइफ का रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो रिमेम्बरेंस with a capital R, but in my heart was the remembrance. From my heart they leaped the call which could arrive to thee. वो वहां सबके लिए प्रार्थना, जहां प्रार्थना तो दूर व्यक्ति भूल जाता है। ये अंधकार का प्रभाव ऐसा होता है कि डाउट से भर जाता है व्यक्ति। भगवान है, सच में है, इतने वर्षों से, डिकेड से, तब आदमी ये सब भूल जाता है कि यू हैव टू सरेंडर। मैं इतने डिकेड से जुड़ा हुआ हूं भगवान के साथ, मेरे साथ। यही तो खूबी होती है हनुमान जी में और बाकी सब में। कभी एक क्षण को भी डाउट नहीं आने देते। वो ये कहते हैं भगवान की लीला है। ये नहीं नागपाश में बंधे हैं तो भगवान नहीं है, ये नहीं उनके दिमाग में आता है, बाकी सबको आता है। तो यही वो उसमें जब उतरती हैं तो भगवान को प्रार्थना कर रही हैं केवल, लॉर्ड लॉर्ड एवरीवेयर दाई एनिमीज आर ट्रायम्फेंट, falsehood is the monarch of the world, life without thee is death, a perpetual hell, doubt has usurped the place of hope, and revolt has pushed out submission, faith is spent, gratitude is not born, blind passions and murderous instincts and a guilty weakness have covered and stifled thy sweet law of love। देखिए अब एक एक शब्द क्या कह रही मां। आपके शत्रु लगता है सर्वत्र विजयी हो रहे हैं, डाउट नहीं ला रही हैं, वो जैसे फैक्चुअल बता रही हैं कि आपकी सहायता की जरूरत है। शत्रु कौन है भगवान की? ये भी पूछा किसी ने। भगवान तो सब में है, सर्वत्र। ये हम लोग की एक दिमाग की सोच होती ना, शत्रु कहां से आ गए? मां बताती हैं कि वही जो एक समय उपयुक्त था, वही पास्ट जो एक समय जिसका औचित्य था, वही भविष्य को रेजिस्ट करता है। और इस दृष्टि से देखें तो आप देखें कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए स्वयं रिलीजन शत्रु बन जाता है। एक समय बहुत सुंदर था, भगवान की ओर मार्ग दिखाता था,
श्रद्धा ला रहा था कि भगवान है, अब वही शत्रु बन जाता है, भगवान के नाम पर विनाश कर रहा है। तो शत्रु कौन है? द पास्ट मैनिफेस्टेशन, ओल्ड कॉन्शियसनेस। और उसके पीछे कौन लगी होती हैं? होस्टाइल फोर्सेज, एडवर्स फोर्सेज, अंधकार की शक्तियां। तो वो शत्रु, एनिमी इज आर ट्रायम्फेंट, फॉल्सहुड इज द मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड। ये वो समय था जब मतलब जो भी अथॉरिटी में है ना वो अच्छा है। अब तो कोई अथॉरिटी रही नहीं, चाहे आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, घर में आप माता पिता। अब फॉल्सहुड इज नाउ, बच्चे एक्सरे लाइट के साथ पैदा हो रहे हैं। पापा, तो कई बार लोग बोलते हैं आज के बच्चे, मैं कहता हूँ अब हर घर नचिकेता आ गया है, क्या करोगे? दिखा रहा है, यू आर नॉट रियली लिविंग अप टू द स्टैंडर्ड दैट यू प्रोक्लेम। बच्चे कहते हैं अब, आप मां श्री अरविंदो की बात करते हो लेकिन प्रैक्टिस क्या कर रहे हो? अपना चाल चरित्र देखो, विच इज सो नाइस। हर घर में ये चीज आ गई है। मतलब अब वो हम लोगों को योग करा रहे हैं, वो ये नहीं वो। और इन बच्चों की एक खासियत ये है कि बाकी इनमें जो भी समस्याएं हो, हिपोक्रेसी नहीं है, बड़े खुल के कहते हैं जो अपने अंदर महसूस करते हैं। वो रिस्पेक्ट भी करेंगे आपको, लेकिन ऑथेंटिकल। अगर आपको वो, आप उनके लिए ऑथेंटिसिटी रिप्रेजेंट करते हो तो रिस्पेक्ट करेंगे। पर आप ये बोलोगे हम उम्र में तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे दादाजी जैसे हैं, तो कहते सो व्हाट, दैट्स नो रीजन व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट यू। अब देखिए ये, लेकिन ये उस समय की बात है। ये सब चेंज तो अब हो रहा है ना, जब फॉल्सहुड वाज द मोनार्क। घर में बड़ों की बात माननी चाहिए, दिस इटसेल्फ इज ए फॉल्सहुड इफ यू रियली लुक। बात तो सत्य और धर्म की मानी जाती है, ये तो श्री कृष्ण बता के गए। अगर बड़ों की बात माननी चाहिए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन कहा होता, देख अर्जुन, बात तो तेरी सही है, भीष्म तेरे से बड़े हैं, घर के मुड्ढ हैं, सबके परदादा हैं, देख उनसे पूछ ले। अगर वो बोले कि तू भिखारी बन के घूम तो ले कर ले, मेरे से मत पूछ, मैं सबसे बड़ा नहीं हूं। अगर बड़ों की ही बात मानना अल्टीमेट ट्रूथ होता तो श्री राम कभी विभीषण को अपने गैंग में शामिल नहीं करते। वो यही कहते, विभीषण मेरी प्रॉब्लम है, लड़ लूंगा, तू क्यों अधर्म कर रहा है, रावण तेरा बड़ा भाई है, ऐसा नहीं कहते हैं। तो बात तो सत्य और धर्म की उचित होती है। लेकिन पहले क्या था, आज से 50 साल पहले भी देख लें, अब ये चीज टूट रही है तो बड़े परेशान हो रहे हैं लोग। वो कह रहे हैं कौन सा सतयुग श्री अरविंद लाए, तो कलयुग उनको दिखाई दे रहा है, नॉट रियलाइजिंग कि घर घर नचिकेता आ रहा है। तो ये माँ उस समय कि फॉल्सहुड इज द मोनार्क, लाइफ विदाउट दीज डेथ। सच में ये एक्सपीरियंस अगर हो जाए तो समझो इंसान ने वास्तव में योग का वो सार्थक हो गया। जिस दिन ये लगे कि जीवन में सब कुछ है लेकिन अगर मां नहीं है तो जीवन मृत्यु तुल्य है, दैट इज द पॉइंट वेयर वन हैज लीप टू द अदर साइड। और जब तक ये लगे कि मदर इज बाय द वे, कबर्ड में भगवान है, थोड़ा प्रणाम कर लिया, अगरबत्ती जला ली, उसके बाद हम ही हैं तो अभी दूर है। जिस दिन ये लगे भगवान सब है, आपका है, लेकिन आपके बिना ये जीवन मृत्यु है, जिस दिन ये भाव जागृत हो जाए, लाइफ विदाउट दीज डेथ, मतलब हम तैयार हैं हर तरह से, पूरी तैयारी। ये नहीं कि ये छिन गया वो छिन गया, ये नहीं, भगवान छीनेंगे, लेकिन छिन गया आप मत जाना। मेरा भाई का देखो, जो लोग गए हैं ऐसे ही गए ना, वो तो राजकुमारी हैं, रानी है, सब छिन गया। अंत में भगवान ने उनके प्राण भी, लेकिन कहाँ गई सब कुछ उनका, भगवान के अंदर चला गया। तो ये तो हम लोगों का इतिहास रहा है। अब हम लोग ये सब मन्नत वाले हो गए। ए परपेचुअल हेल, नरक क्या है? एक जगह श्री अरविंद बताते हैं, सब कुछ है, त्रिलोक का राज्य है, लेकिन आपके पास भगवान नहीं है, यही नरक है। ये रावण जब माता सीता को दिखाते हैं इंप्रेस करने के लिए, क्या आप किसके पीछे पड़ी हो वनवासी, क्या देगा, मेरे पास देखो, मेरे पास ज्ञान भी है, दिखाता है। देखो मैंने किताबों का ट्रांसलेट किया है, मेरी हार्वर्ड से भी छपी हैं, हार्पर कॉलिंस में भी छपी हैं, मैं जेएनयू का डबल वो हूँ। राम जी क्या है, तीर धनुष आता है उनको। मैं डिस्कशन करता हूँ, मुझे बुलाते हैं, जब भी सेमिनार होता है मुझे ही बुलाते हैं, अग्र वो करते, सब बोलता है, इंप्रेस करता है
लास्ट में कहता है क्या है तुम्हारे राम में? तो सीता माता कहती हैं सब है तेरे पास, सुन ली मैंने, राम के पास धर्म है। एंड ऑफ द स्टोरी। राम के पास धर्म है, इसलिए वो भगवान है। सब है तेरे पास, लेकिन बिना राम के तेरी लंका कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये एक शक्ति देता है हमको वो सारी चीजों को साइड में रखने की। और ये रास्ता ऐसे ही है कि भगवान के लिए जो व्यक्ति सब कुछ, तो वो कहती है, क्या कह रही है मां, तुम्हारे बिना जीवन क्या है? परपेचुअल नरक है। मुड़ के देखें हम लोग, यदि मां नहीं आई होती जीवन में, ऐसे तो हम बाहर से खुश रहते शायद, लेकिन अब मुड़ के देखें वो क्या था जीवन, नरक तुल्य जीवन जिसको हम समझ रहे थे। वाह। डाउट हैज यूसर्व्ड द प्लेस ऑफ होप। आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आशा वह किरण है जो भगवान के, क्यों आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए? क्योंकि भगवान है। तो लोग कहेंगे मतलब लेकिन वो तो आशा करता करता मर गया। हाँ, लेकिन भगवान ले गए उसको, उनकी गोद में गया, आगे की यात्रा। मतलब आशा तो फॉर्म और प्रेजेंट चीज के बियॉन्ड देखती है। भगवान है तो आशा है, और जिसके मन से आशा चली गई मतलब भगवान में वो विश्वास चला गया। ये स्टोरी है ना, जब पूछा था कौन था ये जिसने, मार्टिन लूथर किंग बड़े डिप्रेशन में चला गया। उसकी वाइफ ने एक दिन कहा, पता है आज की न्यूज़ क्या है? क्या है? सब बेकार न्यूज़ यही आती है, जहाँ टीवी चलाओ, टीवी तो नहीं था, सब बेकार न्यूज़। मैं तो इसी को देख देख के डिप्रेस हो गया। कहते हैं लेकिन आज की जो न्यूज़ है उसको तो सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या है? खबर है कि भगवान मर गया है। हैं? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कहते फिर तुम इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हो? भगवान है, आज नहीं तो कल ले जाएगा हर चीज को। तो आशा का स्थान क्या किसने ले लिया है? शंकाओं ने। एंड रिवोल्ट हैज पुश्ड आउट सबमिशन। सरेंडर की जगह क्या मिला मुझे सरेंडर करके? जब लोग ये प्रश्न करते हैं तो इसका मतलब है आपने सरेंडर किया ही नहीं था। यदि समर्पण है, समर्पण का मतलब है आप जैसे तुम ले जाओगे। जो समर्पण कर देता है उसके बाद वो ये नहीं कहता, उसके ऑप्शन बंद हैं, आप जैसे ले जाओगे। अगर समर्पण के बाद वो कह रहा है मेरे जीवन में क्या हुआ, मतलब देवर नेवर वाज सरेंडर। तो रिवोल्ट भी करते हैं लोग। क्या फायदा हुआ ये वाले भगवान से? चलो वो वहाँ का भगवान जो है वो समोसा दे के हमें ठीक कर देता है, कुछ मैजिक करता है फिर वहां से भी जाता है, कहीं और जाता है, भागता रहता है। ग्रैटिट्यूड इज नॉट बॉर्न। ये सच में बहुत अजीब लगता है कि लोगों के हृदय में कृतज्ञता क्यों नहीं होती है। और मां कहती है कृतज्ञता इसका लक्षण है कि आपका चैत्य जाग रहा है। अलोक प्रतीक से हम किस चीज के लिए कृतज्ञ हो? अरे आप हो ना, जीवित सांस ले रहे हो, सांस है तो आस है। आपको एक दिन और मिल गया भगवान के, कुछ तो हुंडी में डालोगे ना। माँ माँ माँ, आपका थोड़ा अकाउंट बढ़ा आज का दिन कुछ तो किया, आपको एक अवसर मिला। आप जो चीज नहीं कौन कर पाए आज कर सकते हो। भगवान है, उन्होंने लक्ष्य दे दिया, पथ दे दिया, साथ ले जाने को तैयार है। अब और क्या करें? वो लोग पूछते कृतज्ञता किस लिए मतलब और करे क्या? तो कृतज्ञता तो जन्म भी नहीं, ये तब की बात कर रही है। और अभी भी आपको ऐसे मिलेगा जो भगवान के प्रति केवल कंप्लेन, ग्रज। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ब्लाइंड पैशंस एंड मर्डरस इंस्टिंक्ट्स। ग्रेटिट्यूड की जगह किस चीजों का स्थान है? कृतज्ञता के अंदर एक संतोष है, एक स्वीकृति है, समर्पण का भाव है। लेकिन मर्डरस इंस्टिंक्ट, मैं छीनूंगा। रिवॉल्यूशन फ्लोज विद द बैरल ऑफ ए गन। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं छीनूंगा। तो ये जो है भाव कहां से आता है? मर्डरस इंस्टिंक्ट्स एंड ए गिल्टी वीकनेस। क्या सुंदर बात है। गिल्टी वीकनेस क्या होती है? जब आप पाप में रत रहते हो, साथ में उठक बैठक कर लेते हो कान पकड़ के भगवान के, भैया क्यों? ताकि आज मैं पाप करूंगा, आज का कोटा मेरा क्षमा कर देना प्रभु। दैट्स कॉल्ड गिल्टी वीकनेस। अरे कुछ तो करो, कोशिश तो करो कम से कम।
नहीं, गिल्टी वीकनेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप ही करा रहे हो जो करा रहे हो, लेकिन क्या करूंगा मैं, बस सीधा नीचे जाऊंगा, मिट्टी खाऊंगा। तो गिल्टी वीकनेस, ये वीकनेस, जो वीक लोग होते हैं ना उनके अंदर गिल्ट बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसीलिए माँ कहती है गिल्ट हैज नो प्लेस इन योगा। गिल्ट क्या है? गिल्ट की जगह चेंज करने की चेष्टा करो, 1000 बार करो, 10,000 बार करो, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, प्रयास तो कर रहे हो ना, लिख दो वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो कर सकते हो। गिल्टी मीन्स अब हमने गिव अप कर दिया, गिल्ट का मतलब यही होता है, तो गिल्टी वीकनेस। ओके, जबकि होना क्या चाहिए, एंड स्टाइफिल दाई स्वीट लॉ ऑफ लव। भगवान का विधान क्या है? दंड का नहीं है। गिल्ट कहां आता है? पाप बोध से। पाप बोध, दंड करेंगे भगवान। लेकिन भगवान का नियम क्या है? स्वीट लॉ। वो तो मधुरम मधुरम है, वो प्रेम से सब करते हैं, सर्जरी भी करते हैं तो प्रेम से करते हैं। बेटा, बेटी, थोड़ा सा दर्द होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और, करते करते वो आपको पता नहीं चलता कब उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। सडनली आपको लगता है कि पेन मुक्त हो गए। भगवान, हो गया? हाँ, उठ, तेरे लिए मिठाई भी लाया हूं। ऐसे, मतलब पुराने समय सर्जन ऐसे करते थे। मैं छोटा था ना, 9 साल का, आँख की ऑपरेशन हुआ था, ऐसे ही किया था सर्जन ने। मैंने कहा मैं नहीं करवाऊँ। उसने कहा कि बेटा जब तो ऑपरेशन हो जाएगा ना, उसके बाद तेरे पापा रस कदम ला के देंगे। मैंने कहा कितने? पिताजी ने कहा 4। मैंने कहा तब ठीक है। बेचारे पिताजी 4 रस कदम। मैं पूरी प्रोसेस, एनेस्थीसिया लोकल था, पर मेरा ध्यान था रस कदम पर। जैसी कदम हो, रस कदम मिलेगा। भगवान की तो लॉ ऐसी होती है, स्वीट लॉ ऑफ लव। और करते हैं, लेकिन जो उनको करना है करेंगे, ऑपरेट करेंगे, सब करेंगे। कभी शार्प पेन भी होगा थोड़ा सा, वो जरूरी है जितना कि थोड़ा बहुत पता चले आगे के लिए, पर प्यार से करते हैं। हर चीज में उनका प्यार होता है। अब कह रही हैं, लॉर्ड विल दाउ परमिट दाई एनिमीज टू प्रिवेल, फॉल्सहुड एंड अगलीनेस एंड सफरिंग टू ट्रायम्फ। सफरिंग भी, इसके चलते पीड़ा है, इसके चलते, अंधकार के चलते अगलीनेस है। इसको हम कहते हैं असुंदर सब कुछ क्यों है। जैसे अंधेरे में आप चीजों को रखते हो, टटोलते हो, कहाँ क्या हाथ लग गया, अगलीनेस है, अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण, सेल्फिशनेस के कारण। अगर संसार में हम देखें तो पाप की जड़ कहाँ है? सेल्फिशनेस के कारण। योग भी मेरी मुक्ति, तो आप देखिए एक्सट्रीम सेल्फिशनेस है। बाकी लोगों का वो सब अपना अपना जाने, अपना अपना प्रयास करें। तो उसके कारण हम देखते हैं कि संसार में वहीं से सारी अव्यवस्था होती है। कैसे सेल्फिशनेस से होती है? अब देखिए पशु जगत में क्या होता है, उनको जितनी जरूरत है उतना ले लेते हैं, और प्रकृति देती है तो कोई दाम नहीं लेती आपसे। अब मनुष्य आ गया, मनुष्य पहले क्या करता है? नारियल मैं तोड़ूंगा तो पैसे बनाऊंगा। अब शुरू हो गया, अब देने वाला कौन है? प्रकृति। पर मैं बीच में, मैंने लेबर की है ना, फिर और मिडिल मैन आ जाते हैं, लेबर कोई और करता है और मैं केवल जमा करके ट्रांसमिट कर रहा हूं। ये मनुष्य का स्वभाव है, चरित्र है। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि पहले मैं अपने लोगों को दूंगा, उनको सस्ते दाम में दूंगा, फिर मैं विशेष वर्ग का ख्याल रखूंगा, इत्यादि। अल्टीमेटली पूरी जो ईविल और अगलीनेस है वहीं से सेल्फिशनेस। इसलिए शिरविंद कहते हैं द प्राइमरी सिन। माँ ऑरोविल में ये नहीं चाहती थी, तो माँ क्या चाहती थी? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है? मैंने मेहनत की है, मैंने भिंडी उगाई है, मैं तुम्हें भिंडी दूंगा। मैंने सूत से कपड़ा बनाया है, तुम कपड़ा ले सकते हो। ये था सिस्टम पहले। जहां मनी आया और मनी की पावर आई, थिंग्स विल चेंज, दे आर ऑलरेडी ऑन द वे, बट दिस वॉज द ओरिजिन। तो उसके साथ मोर मनी, फिर जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ी। अब आप भिंडी दे करके अगर ले रहे हो कपड़ा, तो कितना आप करोगे होड़? ऑरोविल में तो यही है कि भाई आप जाओ उठा लो। ऑरोविल के जो निवासी हो तो यही करते हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा फिर आप लोग कैसे रेगुलेट करते? कहते कितना लोगे आप? एक कमरे का दुकान में चले गए, आपको पता है मैं अगले दिन फिर ले सकता हूं, तो आप थोड़ी कोई लोगे कि 20 कपड़े उठा लो।
आप भोजन कर रहे हो तो आप कितना लोगे, लेकिन जैसे ही आता है जमा करने का भाव, उसमें मैं तो वहां से शुरू होता है। तो माँ यहाँ कह रही हैं जो पीड़ा, सफरिंग, ये सब संसार में अंधकार ने ये खेल खेला है, और मनुष्य बड़े मजे से खेल रहा है, उसको ये जुआ खेलने में बड़ा मजा आ रहा है और कह रहा है ये दिवाली है। भगवान के नाम पर, वो भी किसके दिन, काली माँ के दिन जुआ खेल रहा है। वो कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं आपका। तो कब तक ये चलेगा प्रभु? लॉर्ड गिव द कमांड टू कॉन्कर एंड विक्ट्री विल बी देयर। वो क्या कह रही हो, तो स्वयं जगत जननी है, मुझे केवल आप कह दो और मैं इन सब के साथ युद्ध लड़ूंगी। यह आसान युद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिनके साथ लड़ेंगी उन्हीं को बचाना भी है। हार्ड इज द वर्ल्ड रिडीमर्स हैवी टास्क, द बीइंग्स ही वुड सेव आर हिज एडवर्सरीज। ऐसा युद्ध नहीं है कि मैं यहां पर हूं, इन सबको नष्ट कर दिया। वो जिन जिनको बचाना है, डिसाइपल्स हैं, डिवोटीज हैं, बच्चे हैं, उन्हीं के अंदर है वो सारा फॉल्सहुड। इसीलिए भगवान एक झटके में नहीं समाप्त कर पाते हैं। माता जी कहती हैं अगर मैं करूंगी तुम सब समाप्त हो जाओगे। तो उनको किसी को कन्विंस करना है, किसी के अंदर सर्जरी करनी है, किसी के अंदर थोड़ा जोर से झटका देना है, यह लंबा काम है। भगवान हमेशा ऐसे ही करते हैं। देखिए श्री कृष्ण शिशुपाल को 100 वो देते हैं, और श्री राम कितने मोमेंट्स, मौके देते हैं रावण को। जानते हैं कहीं ना कहीं है मेरा द्वारपाल, तो वो एक बाण चला के अंत में जो किया वो शुरू में करते नहीं करते हैं। आई नो वी आर अनवर्दी। अब ये वी जो है हम सब के लिए है, कि हम तो वर्दी नहीं है इस कृपा के। क्यों वर्दी नहीं है? लोग कहेंगे हम क्यों वर्दी नहीं है? इसलिए क्योंकि भगवान जिन चीजों को हमसे दूर करेंगे, हम पहले तो भगवान को कहेंगे आप बड़े क्रूएल हो। मेरी जो सबसे अच्छी मिठाई थी उसको क्यों दूर कर दिया? उसके बाद हम फिर लपकेंगे, जैसे ही भगवान, हम प्रतीक्षा करेंगे भगवान से नजर कैसे बची, और जाके लपकेंगे फिर से, बार बार करेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि मनुष्य की अवस्था क्या है। ऊंट को आप देखिए, अब वहां तो बहुत कुछ खाने को नहीं होता है, तो वो एक कंटीली झाड़ होती है, तो वो मुंह में चबाती रहती है, खून आ रहा है मुंह से, लेकिन वो उसको चबाएगी। भगवान कैसा लगता होगा? तो कहते हैं आई नो वी आर अनवर्दी, आई नो द वर्ल्ड इज नॉट येट रेडी। माँ के अगर एजेंडा को पढ़ें तो 70 तक बोलती माँ, नॉट येट रेडी, बट दे हैव डिसाइडेड टू मेक इट रेडी। ये अंतर है। इसीलिए तो अवतारों को बार बार आना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप। आई नो वी आर अनवर्दी, आई नो द वर्ल्ड इज नॉट येट रेडी, but I cry to thee with an absolute faith in thy grace and know that thy grace will save us। ये होनी चाहिए हम सबकी। जो लोग माँ के डिवोटी हैं, अभी किसी ने पूछा अलुकदा, आप कहते हैं न्यू जगत, माँ बताती हैं वार होने वाला है, क्या होगा क्या होगा? मैंने कहा क्यों? ज्यादातर बार जब संसार में परिवर्तन आए युद्ध के बाद आए। मैंने कहा रामायण काल को देख लो, महाभारत काल को देख लो, तो युद्ध से तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर होगा तो वो भी द्वार बनेगा नए जगत के आने का। क्यों? कुछ चीजें ऐसी जड़ जमा के बैठी हैं कि वो हटना नहीं चाहती हैं। आई सेड व्हाई आर यू हैविंग दिस कंसेप्शन कि युद्ध होगा तो नया जगत नहीं आएगा? और ये श्री अरविंद की वाणी है। किसी ने कहा सर नया मिलेनियम आएगा, युद्ध नहीं होगा। कहते हैं इट इज मोर लाइकली दैट द न्यू क्रिएशन विल कम थ्रू द डोर्स ऑफ वार। And it is actually true. You see all the great events, सब में युद्ध हुआ है, युद्ध के बाद एक नए जगत का प्रारंभ हुआ है। क्योंकि पास्ट नहीं जाना चाह रहा है। ये नहीं कि होगा, पर हमको ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। हमको केवल कृपा का आह्वान करना चाहिए पूरी श्रद्धा के साथ कि आपकी कृपा है तो सब कुछ जो भी होगा, युद्ध होगा नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा। फेथ यही है, कल्याण, श्रद्धा। अंत में माँ कह रही हैं, प्रार्थना उन्होंने कर दी, फिर कहती दस माई प्रेयर रश्ड अप टुवर्ड्स दी। कहाँ से? अंधकार से।
and from the depths of the abyss I beheld thee in thy radiant splendor. कहाँ उतर आए भगवान, उस एबिस में उन्होंने स्वयं को प्रकट कर दिया. ये वास्तव में बहुत अद्भुत है. ये सब दर्शन हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, कई बार कैजुअली पढ़ लेते हैं, पर भगवान का उस महाअंधकार में दर्शन, इन द रेडिएंट स्प्लेंडर भगवान प्रकट होते हैं. और प्रकट होके क्या कहते हैं, दाउ डिड्स अपीयर एंड दाउ सेट्स टू मी. भगवान प्रकट होते हैं और परमा जननी जो मानव रूप में, मानव देह में लीला कर रही हैं, कहते हैं लूज नॉट करेज, बी फर्म, बी कॉन्फिडेंट, आई कम. ये होनी चाहिए मां की संतान. मां की संतान कैसी होनी चाहिए? लूज नॉट करेज. करेज क्या होती है यहां, कि अब क्या फायदा आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का, देखो मैं नहीं. करेज इज एस्पिरेशन को माओ कर, जो हमेशा आगे बढ़ना चाहती है. तो लूज नॉट करेज. फिर क्या कहती हैं? कहते हैं प्रभु बी फर्म, श्रद्धा में अडिग रहना. फर्म इन द श्रद्धा एंड फर्म इन द विल. चाहे इतनी सी विल है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन बी फर्म. बी कॉन्फिडेंट. ये भी श्री अरविंद कहते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग फेथ इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन इट. कॉन्फिडेंस क्या होता है कि मैंने पुकारा है एंड शी विल टेक केयर ऑफ इट. हाउ शी विल टेक केयर, ये उनकी समस्या है. दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस. फेथ है कि भगवान है, सुना उन्होंने मेरी बात. लेकिन कॉन्फिडेंस क्या होता है, उन्होंने कह दिया ना, सुन लिया उन्होंने. इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि किसी की मृत्यु हो गई तो वो पहले इन्फॉर्म करने के लिए 2 बजे रात को उन्होंने टक किया. वो अपने बुलादा थे जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जिनको किसी भी समय माँ के पास जाने का प्रिविलेज था. कब बुलादा थोड़ा माँ को बता दीजिए मृत्यु हो गई इसकी. उन्होंने कहा ठीक है. अब बुलादा ने क्या किया, गए समाधि पे, और श्री अरविंद की समाधि उस समय माँ तो ऊपर थी, वो वहाँ बोल दिया माँ को, कौन वहाँ क्यों डिस्टर्ब करूँ मैं, बोल दिया. अगले दिन वो आए, अब प्रॉपर चैनल से आ रहे हैं 9 बजे कि अब हम माँ को ऑफिशियली बताएंगे. ये तो रात को इन्होंने बता दिया है. तो बुलादा दिख गए कि आपने बताया. बोले हाँ, कल समाधि पे जाके. अरे समाधि पे जाके आपने बोला, आप तो जा सकते थे. करते करते ऊपर पहुंचे. जैसे ही पहुंचे माँ ने कहा हाँ मुझे मालूम है, बुला ने मुझे कल बता दिया. अब क्या होता है कॉन्फिडेंस? यही होता है कि मैंने कह दिया है, माँ ने सुन लिया है. दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस. सो बी कॉन्फिडेंट, आई कम. कितनी बड़ी बात है. बी कॉन्फिडेंट, आई कम. इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज रुकेंगे. Then thus my prayer rushed up towards thee, and from the depths of the abyss I beheld thee in thy radiant splendor. Thou didst appear, and thou saidst to me, lose not courage, be firm, be confident, I come. Jai Ma.